बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके 4 पार्ट्स कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 5 और 6 जो है वो कवर करेंगे। तो पार्ट 5 और 6 जो है हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप चाहें तो इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, 3x रेज टू द पावर -2 + 5 इक्वल्स टू 8x रेज टू द पावर -1। तो ये एक इक्वेशन हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपना जो सोल्यूशन है हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x रेज टू द पावर -2। अब स्टूडेंट्स, जो लेस पावर वाली वेरिएबल है ये हमेशा लीडिंग वेरिएबल के बाद आती है। तो 5 को हमने सबसे लास्ट में लिखना है और मिडिल में हमें 8x रेज टू द -1 जो है वो लिखना है। तो ये जो है हमारे राइट साइड की इक्वेशन की राइट साइड पे है, तो हमें इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना हो तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8x रेज टू द पावर -1 और +5 को इसके साथ हमने लिख लेना है और इसे इक्वेट हम कर देंगे 0 से। तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से है। तो अब जो है अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने चूँकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके ही फैक्टराइज करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो लिहाजा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से हमने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस पूरी इक्वेशन को आसान और सिंपल बना लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप में जो है सब्स्टिट्यूशन होगी। जहाँ पे x रेज टू दी पावर -2 है वहाँ पे हमने जो है y² को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 3 × x रेज टू दी पावर -2 है, तो उसकी जगह पे हमने y² को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बन के आएगी 3y²। तो 3y² जो है हमारे पास ये फर्स्ट टर्म निकल के आएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है -8x रेज टू दी पावर -1। तो -8 के बाद हमने x रेज टू द पावर -1 की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है y। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म -8y और +5 को आपने एज इज लिख देना है और इक्वेट करना है पूरी इक्वेशन को 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसे हम कई मरतबा जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि ax² + bx + c = 0। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो अब जबकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने का रूल ये है, तो मिड टर्म जो है उसका रूल ये है कि हम लीडिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। लीडिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो 3 है और इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म से जो कि है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये +15 इसका नेट रिज़ल्ट निकलता है। और इसी के नीचे स्टूडेंट्स हमने जो मिड टर्म का कोएफिशिएंट है जो कि -8 है, इसको हमने इसके नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स 15 के फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से +15 आंसर आए और ऐड करने से -8 आंसर आए। तो 3 5 15 है और 3 + 5 जो है वो 8 होता है। तो चूँकि ये 8 जो है नेगेटिव है और 3 5 में ऐड होगा तब जाके 8 आंसर आएगा, तो इसका मतलब 3 को भी नेगेटिव होना चाहिए और 5 को भी नेगेटिव होना चाहिए और दोनों एडअप होकर हमारे पास आंसर देते हैं -8। और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं -3 को -5 से, दिस इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 5 15। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, -8 की भी और +15 की भी। तो जो दो फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं वो हैं -3 एंड -5।
तो इन्हीं की मदद से हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक कर। तो हमारी मिड टर्म जो है -8y अब ब्रेक होने जा रही है। तो सबसे पहली टर्म हम लिखेंगे 3y² और -8y की जगह पे अब स्टूडेंट्स हमने -3y लिखना है और -5y लिखना है और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 5 को कॉपी कर लेना है और इसे इक्वेट कर देना है 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो 3y कॉमन है दोनों टर्म्स में से, तो 3y जो है बाहर आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है 3y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3y² प्लस माइनस जार माइनस और 3y 1 जार 3y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब लास्ट 2 टर्म्स को भी हमने फैक्टराइज करना है। दोनों में कॉमन जो है -5 है, तो एक तो माइनस का साइन है और 5 का टेबल भी दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो -5 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू -5y और -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू +5। इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी इसकी कि y-1 होल इंटू और सेकंड फैक्टर है हमारे पास 3y -5 होल। तो ये 2 फैक्टर्स निकल के आए हमारे पास, इसे हमने जो है वो 0 से इक्वेट कर देना है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को इक्वेट करना है 0 से। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है हमारे पास y-1, तो y-1 को सबसे पहले इक्वेट करेंगे हम 0 से और सेंटर में जो है सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास 3y -5, इसे भी हमने जो है 0 से इक्वेट कर देना। अब जो है हमने y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो y की फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू जो हमारे पास निकली है ये -1 जब राइट साइड को जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1 जो है y की एक वैल्यू और सेकंड वैल्यू y की जो है वो हमारे पास निकल रही है 5/3। तो -5 जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव और 3 जो है इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है y की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब चूँकि हमारे पास y हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ था इन प्लेस ऑफ x रेज़ टू द पावर -1 की जगह पे, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको मेंशन कर देता हूँ। तो y था, y इज़ इक्वल टू था हमारे पास x रेज़ टू द पावर -1। तो अब चूँकि हमने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो y की जगह पे हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है, जो कि है x रेज़ टू द पावर -1 एंड दिस इक्वल्स टू 1 और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे। और अगेन ये दूसरी जानिब भी y है, तो इसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी x रेज़ टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू 5/3। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे x रेज़ टू द पावर -1 है। इट मीन्स हमें इसको रेसिप्रोकल करके अगर लिखा जाए तो ये x की पावर -1 से +1 हो जाएगी। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये अभी न्यूमरेटर में है, इसके नीचे 1 है, लेकिन अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो x की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 1। और दूसरी जानिब जो है हमने देख लेना है कि यहाँ पे भी हमने 1/x लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर -1 है। इसको इक्वेट हम कर देंगे 5/3 से। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके नीचे जो 1 है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू x की जो है वो 1 है और सेकंड वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि बीच में जो है वो इक्वेशन का साइन है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5x आएगा और इक्वेशन का साइन है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा। तो एक वैल्यू जो निकल रही है x की वो है हमारे पास 3/5। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड की हैं। पॉसिबल 2 रूट्स हैं x के। तो इसे हमने जो है सोल्यूशन सेट में कुछ इस तरीके से दिखाना। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो निकली हैं हमें उसको कर्ल ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास 3/5 है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 3/5 कॉमा और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और कर्ल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो है फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x² + 1 होल प्लस 3/2x² + 1
इज़ इक्वल टू 4। तो इसे भी हम जो है कुछ आसानी के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमने जो है 2x² + 1 जो है हमें दो जगह पे कॉमन नज़र आ रहा है। एक तो फ्रैक्शन सेकंड टर्म की फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में, और ये फर्स्ट टर्म के तौर पे भी नज़र आ रहा है। तो क्यों ना हम इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए कोई वैल्यू दे दें, सिंपल सी वैल्यू दे दें। y इसको समझ लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे 2x² + 1 होगा वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू यानी y को सब्सटीट्यूट कर देना है, ताकि हम इस पूरी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करके फैक्टराइज करें। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं। तो जहाँ पे 2x² + 1 है वहाँ पे उसको y से सब्सटीट्यूट कर लिया जाएगा। तो ये y हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो है, और बीच में प्लस का साइन है, और फिर उसके बाद एक फ्रैक्शन आ रही है जहाँ पर ये 3 न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में चूँकि 2x² + 1 है तो उसकी जगह पे y सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 4 से। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लेना है, और y के नीचे जो है 1 को लिख लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × y इज़ इक्वल टू y, और फिर उसके बाद हम जब एलसीएम लेंगे तो y टाइम्स 1 टाइम्स y इज़ इक्वल टू y। तो सेंटर में हमारे पास y वैल्यू आती है, तो इसको हम न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² बन जाएगा। और सेंटर में चूँकि हमारे पास प्लस की वैल्यू है, और सेंटर में जो है प्लस है, तो प्लस को हमने ड्रॉ करके यहाँ पे भी एलसीएम लेना है। तो y टाइम्स 1 इज़ y एंड 1 टाइम 3 इज़ 3, और इसको इक्वेट कर देंगे हम 4 से। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि y जो है इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी जानिब जाके ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास y² + 3 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स y। तो ये 4y हो जाएगा। अब हमें इसको सीक्वेंस में लेके आना है। तो ये y² और पॉजिटिव 4y जब इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव 4y हो जाएगा, और साथ में हमारे पास पॉजिटिव 3 है, और इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल है y², जिसका कोएफिशिएंट जो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को अगर लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो +3 आंसर आता है, और मिड टर्म का जो -4 है, जो इसका कोएफिशिएंट है y का, इसे हमने जो है लिस्ट डाउन कर लेना है +3 के नीचे -4। तो 3 के फैक्टर्स फाइंड कुछ इस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करने से +3 और ऐड करने से -4 आए। तो वी नो दैट -3 को अगर प्लस किया जाए -1 में तो हमारा आंसर जो है -4 आता है, और -3 को अगर मल्टीप्लाई करें -1 में तो हमारा आंसर माइनस द प्लस एंड 3 1 3, तो +3 हमारा आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं जिनसे हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है वो है -3 एंड -1। तो इसे हम जो है दोबारा से रिफॉर्म करके लिखते हैं। तो ये y² है, और -4y की जगह पे हमने -y लिखना है, -1y एंड -3y। लास्टली हमने जो है अपनी लास्ट टर्म लिखनी है +3 एंड दिस इक्वल्स टू 0। अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो y की वैल्यू है, और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे हम y × y इज़ इक्वल टू y², और बीच में माइनस का साइन है, और y × 1 इज़ इक्वल टू -y। और लास्ट 2 टर्म्स को भी इसी तरीके से हमने फैक्टराइज करके लिखना है। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है -3 है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास y -1 आ जाएगा अगेन, और दिस इक्वल्स टू 0। तो अब हम जो है इसको फाइनल टच देंगे और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर निकल के आ रहा है वो है y -1 होल इंटू, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास वो y -3 है होल इज़ इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने टर्न बाय टर्न बारी बारी जो है हर फैक्टर को इक्वेट कर लेना है 0 से। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास y -1 है, तो y -1 इज़ इक्वल टू 0। सेंटर में आपने सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करने के बाद सेकंड फैक्टर को लिख लेना है। तो y -3 इज़ इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में y की ऑब्वियस वैल्यू निकल रही है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 1, नेगेटिव 1 जो है राइट हैंड साइड पे आ गया, और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद आपने y की सेकंड वैल्यू जो है हमारी निकल रही है -3 बन जाता है हमारे पास +3। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं y की, 1 और 3। अब स्टूडेंट्स जो हमने शुरू में y की वैल्यू को सपोज किया हुआ था कि y की वैल्यू जो है वो 2x² + 1 है, इसे मैं दोबारा से नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो हमने सपोज किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू 2x² + 1। तो y की इसी वैल्यू को हमने रीसब्स्टिट्यूट करके लिखना है अपनी इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने y की ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके लिखना है। तो y जहाँ पे होगा वहाँ पे हमने 2x² + 1 लिख देना है, और इसको हमने इक्वल टू का साइन जो है कॉपी करके 1 जो है उधर आपने लिख देना है। फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे, अगेन y की वैल्यू जो है हमारे पास 2x² + 1 है, तो y की जगह पे 2x² + 1 है, कि y की जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा, और दिस इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से सिंप्लीफाई करना है और देखना है x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकल रही हैं। तो हमने अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके देखना है। तो 2x² इज़ इक्वल टू, ये पॉजिटिव 1 उस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - 1 इज़ इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स के 2x² जो है हमारे पास वैल्यू 0 दे रहा है, तो हमारे पास ये x की वैल्यू जो है अल्टीमेटली 0 के ही इक्वल होगी, क्योंकि 2 उस तरफ जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे अगर पावर 2 है तो हम अगर स्क्वायर रूट 0 कर लें तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो लिहाजा x इज़ इक्वल टू 0 जो है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में जाके लिख दिया है। तो एक वैल्यू जो निकली है हमारे पास x की वो है 0। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 2x², और ये पॉजिटिव 1 दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 - 1 बन जाएगा ये। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x² इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल, ओनली 1 आंसर आ गया। तो x² इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि ये स्क्वायर हमें एलिमिनेट करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी रूट लेंगे और हम अपने राइट हैंड साइड पे भी रूट लेंगे, लेकिन प्लस माइनस का साइन जो है वो ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना है, क्योंकि दूसरी तरफ का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे x² अंडर रूट है, तो रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली x रह जाएगा, और दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो 1 का रूट जो है 1 ही होता है। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं x की, एक +1 और एक -1। तो इसका अगर हम सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि x इज़ इक्वल टू, हमने कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट लेना है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, तो -1 को पहले लिखेंगे, फिर कॉमा ड्रॉ करने के बाद आप जो सेकंड बिगर वैल्यू है वो है 0, तो इसको आपने पुट कर लेना है, और फिर कॉमा ड्रॉ करने के बाद आपने सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है वो +1 वो इस तरीके से लिख लेना है, और कर्ल ब्रैकेट क्लोज कर लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।